वेलकम बैक टू द बी आर्ट्स टॉपर। और आज की इस वीडियो में हमने BA 6 सेमेस्टर एज पर पंजाब यूनिवर्सिटी की इंग्लिश कंपलसरी का आपका चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करना है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। इसका जो समरी है वो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं और आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड स्वामीनाथन एंड अदर्स अराइव एट अ नेम टू बी गिवन टू देयर टीम। स्वामीनाथन और उसके फ्रेंड्स ने एक जो नाम रखा था अपनी टीम का, उसके बारे में आपको बताना है कि किस तरह से ये नाम उन्होंने रखा था। आंसर में लिखिए, स्वामी एंड राजम थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड टॉयड विद वेरियस नेम्स फॉर द क्रिकेट टीम। स्वामी और राजम सबसे पहले तो अपनी टीम के लिए नाम सोच रहे थे। एक सबसे पहले जो नाम सजेस्ट किया गया था वो था MCC। MCC का उन्होंने फुल फॉर्म क्या रखी थी, मलगुरी क्रिकेट क्लब। मलगुरी उस जगह का नाम है जहाँ पे वो रहते हैं, तो उन्होंने उसी जगह को अपनी जो लोकेलिटी है उसके नाम से मिलता जुलता एक नाम सजेस्ट किया, MCC मलगुरी क्रिकेट क्लब। लेकिन ये जो नाम है ये एक ऑफिशियल टीम का भी है, बट इट वाज आल्सो द नेम ऑफ द इंग्लिश टीम। इंग्लिश टीम का भी यही नाम है, MCC। एंड ये थोड़ा सा बहुत सा उसके साथ सिमिलर हो गया था। देन दे थॉट ऑफ नेम्स लाइक जंपिंग स्टार्स, फ्रेंड्स यूनियन, चैंपियन 11 एंड विक्ट्री यूनियन 11। तो इस तरह के उन्होंने कई नाम सोचे, but then they left the matter there hoping to seek money's opinion as well। लेकिन उन्होंने कोई भी नाम अभी तक रखा नहीं था। उन्होंने ये सब नाम सिर्फ सोचे थे और मनी जो उनका थर्ड एक फ्रेंड है उसके लिए उन्होंने ये पेंडिंग छोड़ दिया कि उसको भी अपना कंट्रीब्यूशन कर लेने देते हैं, कि मनी भी कुछ ओपिनियन अपना देगा, फिर हम अपना ये नाम डिसाइड कर लेंगे जो भी होगा फिर तीनों मिलके। फाइनली इट वुड सीम दे सेटल्ड ऑन MCC। फाइनली वो MCC पे उन्होंने ये नाम से जो है फाइनल किया था। क्यों? क्योंकि MCC जो नाम है हमें बाद में दिखता है कि MCC और YMU का एक क्रिकेट मैच हुआ था। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि MCC नाम उन्होंने बाद में रखा था। हालांकि इसका जो मतलब उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया था ऐसा स्टोरी में बताया नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ये मैच हुआ था MCC और YMU का, तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने फाइनल नाम MCC रखा था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द एंथुसियाज्म फॉर विलियर्ड जूनियर बैट्स। विलियर्ड जूनियर बैट्स ये बैट का एक ब्रांड है, बहुत ही बड़ी कंपनी है ये बैट्स की। तो इसके बारे में उनके जो एंथुसियाज्म है, उनका जो उत्साह है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। देखो, स्वामी राजम एंड मनी हैड अ कैटलॉग फॉर फ्रॉम मेसर्स बिन्स मद्रास फर्म सेलिंग स्पोर्ट्स गुड्स। अब ये मेसर्स बिन्स क्या है, ये एक स्पोर्ट्स गुड्स की शॉप है जहाँ पे वो बैठे हैं, कैटलॉग में रीड कर रहे हैं जो भी उनका स्पोर्ट्स गुड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उसमें जब वो रीड करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि हम विलियर्ड जूनियर बैट ही खरीदेंगे, बिकॉज ये बहुत ही अच्छे ब्रांड का बैट है। द कैटलॉग लिस्टेड द नेम्स ऑफ विलियर्ड जूनियर बैट्स एंड रीड दैट दीज बैट्स वर मेड ऑफ फाइनेस्ट सीजन वुड एंड यूज बाय कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज़ 11। अब उसमें ये भी लिखा था कि ये जो बैट है ये बहुत ही फाइन सीजन, उस सीजन की फाइन वुड से बना है, बहुत ही अच्छी लकड़ी से बना हुआ बैट है ये। और कैम्ब्रिज जूनियर 11 जो टीम है उन्होंने भी इसी बैट से खेला था, तो इससे वो थोड़ा और उनको एंथुसियाज्म इंक्रीज होता है कि हमें भी इसी बैट से खेलना है। बोथ मनी एंड राजम वर क्वाइट एंथुसियास्टिक अबाउट दीज बैट्स, दो स्वामी डिड नॉट नोटिस मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन विलियर्ड जूनियर एंड ऑर्डिनरी बैट्स। मनी और राजम ये दोनों तो विलियर्ड जूनियर ही लेना चाहते थे, लेकिन स्वामी ये सोचता है कि इसमें और जो दूसरे ऑर्डिनरी बैट्स हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ प्राइस का फ़र्क है। ये महंगा है और बाकी थोड़े सस्ते हैं, तो हमें सस्ते वाला लेना चाहिए। लेकिन मनी और राजम चाहते हैं कि हम विलियर्ड जूनियर ही लेंगे। बट दे पूड हिज इग्नोरेंस एंड मेड हिम एक्सेप्ट देयर चॉइस। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और उसको अपनी चॉइस ही मनवा लेते हैं स्वामी को, और विलियर्ड जूनियर ही लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एनोटेशंस दी हुई हैं। यहाँ पे फर्स्ट एनोटेशन है, ही समटाइम्स थॉट दैट द सेम पिक्चर वॉज पेस्टेड इन एवरी पेज ऑफ द एल्बम। उसको ऐसा लगता है कि ये जो एक सेम पिक्चर ही हर एक पेज पे इसमें दी हुई है। ऐसा क्यों लगता है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है चैप्टर में, ये बताना है। दो स्वामी डिड नॉट हैव मच लव फॉर क्रिकेट, ही ऑल्सो फॉलोड द एग्जाम्पल ऑफ अदर बॉयज ऑन हिज एज and used to paste the pictures of great cricketers like Bradman, Hobbs, Dulip on his album। अब देखो, ये जो स्वामी है ना, ये लड़का, ये क्रिकेट मैच खेलना पसंद नहीं करता था, मतलब कुछ खास इसको इंटरेस्ट नहीं था खेलने में, लेकिन ये क्रिकेट देखता था
और ऑब्वियसली स्टेडियम में जाके बेशक नहीं, क्योंकि ये बहुत ही एक रूरल बैकग्राउंड से हैं एंड रूरल एरिया में जैसे बच्चे आपस में क्रिकेट खेलते हैं उस तरह की यहाँ पे स्टोरी है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको मैच मतलब जैसे हमारे यहाँ MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, इन सब का नाम सभी जानते हैं और इनके फॉलोअर्स भी बहुत होते हैं, इनके फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरह से ये ब्रैडमैन, हॉब्स, ड्यूलिप ये बहुत ही फेमस क्रिकेटर्स हैं। और स्वामी ने इन सब की जब भी न्यूज़ में कोई फ़ोटो आती थी तो न्यूज़पेपर की वो कटिंग करके रख लिया करता था और अपनी एल्बम में पेस्ट करता था, ठीक है। तो हाउएवर समटाइम्स ही थॉट दैट द सेम पिक्चर वाज पेस्टेड ऑन एवरी पेज ऑफ हिज एल्बम। लेकिन कई बार उसको क्या लगता था कि जैसे उसकी जो एल्बम है उसमें उसके हर एक पेज पे एक ही पिक्चर बार बार पेस्ट की गई है, जैसे सारी सेम पिक्चर्स उसको कई बार लगती थी। इसका कारण ये था उनकी ना ड्रेस में है इसका कारण, क्योंकि क्रिकेटर्स की जो ड्रेस होती है ना वो सेम होती है। अब हर बार जब भी न्यूज़पेपर में फ़ोटो आती थी क्रिकेटर्स की तो वो सेम ड्रेस में होने के कारण उसको ऐसा लगता था कि एक ही सेम पिक्चर उसके हर एक एल्बम के हर एक पेज पे है। एज ऑल ऑफ देम वोर द सेम काइंड ऑफ ड्रेस देयर पिक्चर लुक्ड अलाइक, क्योंकि सारे ही क्रिकेटर्स एक जैसी उनकी यूनिफॉर्म होती है और हर बार वो उसी यूनिफॉर्म को पहन के क्रिकेट खेलते हैं और हर बार इसी तरह की जैसे न्यूज़ आती हैं। तो चाहे क्रिकेटर्स बेशक अलग अलग हों और बहुत ज़्यादा भी नहीं, 11 ही होते हैं एक टीम में जैसे, तो इन सब की जब वो कटिंग्स करता था तो ऐसा लगता था कि पूरी एल्बम उसकी सेम पिक्चर्स से भरी हुई है, ठीक है। तो इस लाइन का ये मतलब है। नेक्स्ट, दो एज MCC इट साउंडेड इम्पोजिंग, द नेम वॉज रियली अ बिट टेम, आई थिंक वी बेटर ट्राई सम अदर नेम, राजम। अब जब MCC जो नेम सजेस्ट किया था ना तो स्वामी ने ये कहा था कि ये जो है ना टेम जैसे कॉपी करना लग रहा है, क्योंकि MCC इंग्लिश टीम का भी नाम था तो उसको ये लग रहा था कि ऐसा लग रहा है कि हम कॉपी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा कुछ डिफरेंट नेम सोचना चाहिए। When Rajam suggested that they should name their club MCC, Swami objected on the ground that it was the name of the English club Marylebone Cricket Club. अब यहाँ पे राजम ने ये नाम सजेस्ट किया था MCC, लेकिन स्वामी ने उसको ऑब्जेक्ट किया था कि ये इंग्लिश क्रिकेट टीम का भी नाम है और ये इसका फुल फॉर्म है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, लेकिन उनका नाम मलगुई क्रिकेट क्लब था, ठीक है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल सिमिलर हो रहा था इंग्लिश टीम से। सो विच कंट्रोल्ड एंड ऑर्गेनाइज क्रिकेट इंग्लिश क्रिकेट, राजम इंसिस्टेड दैट MCC could very well stand for मलगुई क्रिकेट क्लब, स्वामी एक्सप्रेस्ड हिज डिसएग्रीमेंट। तो राजम ने जब बताया कि MCC का मतलब मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, उससे नहीं उठाया बल्कि हमारा मलगुई क्रिकेट क्लब है, लेकिन स्वामी ने फिर भी डिसएग्रीमेंट शो किया था, वो उससे एग्री नहीं हुआ था। He said that though the name seemed to be imposing, it was really tame, कि बेशक नाम अच्छा है लेकिन टेम लग रहा है, जैसे हमने इसको कॉपी किया है। So they had better look for some other name, तो बेटर है कि हम कोई और नेम इसको सोच लेते हैं दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट है All the three devoured with their eyes the glossy pictures of cricket balls, bats and nets. अब ये कहाँ पे क्या हो गया था, जब वो मेसर्स बिन्स में कैटलॉग पढ़ रहे थे, स्पोर्ट्स गुड्स जब वो खरीदने के लिए गए थे, ठीक है। मनी हैड ब्रॉट अ कैटलॉग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स फ्रॉम द फर्म मेसर्स बिन्स, राजम, मनी एंड स्वामी वर टुगेदर लुकिंग एट द ग्लॉसी पिक्चर्स प्रिंटेड इन द कैटलॉग। तो तीनों ही ये बच्चे राजम, मनी और स्वामी उस टाइम पे कैटलॉग में ग्लॉसी पिक्चर्स को देख रहे थे। उस कैटलॉग में जो भी पिक्चर्स थी बॉल्स की, बैट्स की, नेट्स की, वो सबको वो क्लियर कर रहे थे, देख रहे थे। दीज पिक्चर्स वर ऑफ क्रिकेट बैट्स, क्रिकेट बॉल्स, नेट्स फॉर प्रैक्टिस। तो इन सब की वहाँ पे पिक्चर्स थी जिनको वो देख रहे थे। दो नन ऑफ देम रियली न्यू मच अबाउट क्रिकेट, दे वर bowled over by the pictures and examined the catalogue. Money sitting in a chair and his friends Rajam and Swami perched on the arms. तो मनी जो है वो लड़का बैठा हुआ है चेयर पे और बाकी जो दो हैं राजम और स्वामी वो उसके दोनों आसपास में चेयर की आर्म्स पे आसपास में खड़े हैं, ठीक है। और तीनों ही वो कैटलॉग को देख रहे हैं और तीनों ही जो है ये इनको क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। बस ये वहाँ पे खरीदने गए थे कि हमें क्रिकेट टीम बनानी है और उसके स्पोर्ट्स गुड्स के लिए कैटलॉग में फिर देख रहे थे क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज स्वामीनाथन्स इनिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिकेट व्हेन ही डिसाइड्स टू प्ले। स्वामीनाथन का इनिशियल एटीट्यूड क्या था जब उसने क्रिकेट खेलने के लिए डिसाइड किया था। देखो इनिशियली स्वामीनाथन हैड नो इंटरेस्ट इन क्रिकेट, पहले तो उसको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही हैड नॉट इमेजिन्ड दैट ही वुड एवर प्ले क्रिकेट,
उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भी कभी क्रिकेट खेलेगा। ऑफ कोर्स लाइक राजम एंड अदर फ्रेंड्स ही पेस्टेड पिक्चर्स ऑफ ग्रेट क्रिकेटर्स लाइक ब्रैडमैन, हॉब्स एंड डुलीप इन हिज एल्बम। बेशक कि राजम और दूसरे लेखकों की तरह उसने भी ग्रेट क्रिकेटर्स की पिक्चर्स को अपने एल्बम में कलेक्ट किया था, बट अदरवाइज ही डिड नॉट नो हाउ टू प्ले द गेम। लेकिन उसको नहीं पता था कि गेम कैसे खेलनी है, सिर्फ वो क्रिकेटर्स की पिक्चर्स को कलेक्ट किया करता था। When राजम asked him to play cricket, he admitted that he could not play cricket. फिर राजम ने जब उसको क्रिकेट खेलने के लिए कहा तो स्वामीनाथन ने एडमिट किया, मान लिया कि वो क्रिकेट नहीं खेल सकता और मना कर दिया। But Rajam somehow succeeded in persuading him and the two began to toy with the idea of forming a team of their own. लेकिन फिर जब राजम ने थोड़ा और ज़बरदस्ती की तो उसको मना लिया क्रिकेट खेलने के लिए, और फिर दोनों ये सोचते हैं कि हम अपनी क्रिकेट टीम फॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी यही पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स दैट स्वामी एंड राजम कंसीडर फॉर देयर टीम्स। अब स्वामी और राजम ने अपनी टीम के लिए क्या क्या नेम सजेस्ट किए थे वो सब बताने हैं। सो व्हेन स्वामी एंड राजम डिसाइड टू फॉर्म अ क्रिकेट टीम ऑफ देयर ओन दे टॉयड विद वेरियस नेम्स। सबसे पहले राजम ने क्या सजेस्ट किया था, एमसीसी, बट स्वामी ने ऑब्जेक्ट किया एंड कि ये इंग्लिश टीम का भी नाम है। फिर उन्होंने दूसरे नाम सोचे जैसे फ्रेंड्स 11, जंपिंग स्टार्स और एक्सेल्सियर यूनियन, चैंपियन 11, विक्ट्री यूनियन 11, इस तरह के उन्होंने नाम सोचे, लेकिन इस मैटर को पेंडिंग रख दिया जब तक मनी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे देता। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हेन स्वामीनाथन सेज इट लुक्स लाइक एनी अदर बैट इन द कैटलॉग, नाउ डू द अदर्स रिएक्ट टू हिम। अब देखो स्वामीनाथन ने जब ये कहा था कि ये दूसरे बैट्स की तरह ही है, जूनियर विलियर्ड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि जूनियर विलियर्ड बैट भी दूसरे बैट्स की तरह ही है, तो दूसरों ने क्या रिएक्ट किया था, जो दूसरे और दो बच्चे इसके फ्रेंड्स थे। सो व्हेन स्वामीनाथन लुक्स एट द कैटलॉग एंड सेज दैट द जूनियर विलियर्ड बैट लुक्स लाइक अदर बैट्स इन द कैटलॉग, राजम एंड मनी गेट वेरी एंग्री एट हिम। जब स्वामीनाथन ने ये कहा कि ये जो बैट है जूनियर विलियर्ड दूसरे ऑर्डिनरी बैट्स की तरह ही है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, तो राजम और मनी उसके ऊपर थोड़ा भड़क गए थे, वो एंग्री हो गए थे। दे से दैट स्वामी हैड नो आइडिया ऑफ व्हाट अ गुड क्रिकेट बैट इज। वो कहते हैं कि स्वामी को कुछ नहीं पता क्रिकेट बैट के बारे में कि अच्छा क्रिकेट बैट कैसा होता है। मनी हु थॉट हाईली ऑफ द विलियर्ड बैट वॉज पर्टिकुलरली हार्श ऑन स्वामी। मनी तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था उसके ऊपर। ही सेड दैट स्वामी शुड नॉट इवन प्रिटेंड टू बी अ क्रिकेट प्लेयर when he has no idea about the good and bad bats। वो कहता है कि स्वामी को फिर क्रिकेट प्लेयर होने का ऐसे दिखावा नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसको कोई आइडिया नहीं है कि अच्छा बुरा बैट कैसा होता है। इट इज़ डाउटफुल हाउएवर इफ राजम एंड मनी रियली न्यू मोर अबाउट बैट्स। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि हमें ये भी पक्का नहीं पता कि राजम और मनी को कितनी नॉलेज है, लेकिन वो स्वामी के ऊपर भड़क गए थे इस बात पे थोड़ा सा। और मनी तो ये भी कहता है कि स्वामी तो हमारी टीम में स्वीपर का काम करने लायक भी नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ उनके बच्चों के आपस की बातें हैं। ठीक है, देन सेवंथ क्वेश्चन, डू यू थिंक स्वामी नोज मच अबाउट द कार्स रोल्स रॉयस। अब यहाँ पे रोल्स रॉयस से कार के बारे में वो पूछता है, मनी पूछता है, तो स्वामी उसको बताता है कि हाँ मुझे रोल्स रॉयस के बारे में पता है। स्वामी डज नॉट रियली नो मच इवन एनीथिंग वर्थवाइल अबाउट द रोल्स रॉयस कार। लेकिन स्वामी को भी ज़्यादा उस कार के बारे में नहीं पता, लेकिन वो थोड़ा बहुत उसको बताता है। बट ही वुड नॉट एडमिट इट बिफोर राजम एंड मनी। लेकिन क्योंकि वो इस बात को मानता नहीं कि उसको नहीं पता, वो थोड़ा बहुत उसको बताना शुरू कर देता है कि मुझे पता है, और उस कार के फैक्ट्स को कोट करता है। दीज आर एक्चुअली नो फैक्ट्स, इट इज़ सिंपली बिकॉज राजम एंड मनी टू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट रोल्स रॉयस। लेकिन ये फैक्ट्स नहीं हम कह सकेंगे, बिकॉज राजम और मनी दोनों को ही रोल्स रॉयस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। इनफैक्ट तीनों को ही नहीं थी, लेकिन बस थोड़ा सा वो फेंक रहा था उनके सामने। जैसे स्वामी's own ignorance is clear when he says that the engine of Rolls Royce is made of silver। अब देखो सिल्वर मतलब चांदी। वो कहता है कि रोल्स रॉयस का जो इंजन होता है कार का वो सिल्वर का बना होता है बल्कि, और दूसरी कार्स का आयरन का होता है। एंड जो उसकी अदर स्टेटमेंट्स हैं प्राइस के बारे में, अब की लैक ऑफ ट्रबल, कि ये कोई ट्रबल नहीं देती, बाकी कार्स में ट्रबल आता है और ये महंगी है, 1 लाख की है जबकि दूसरी 10,000 की कार्स आ जाती हैं। तो उसको कुछ खास नॉलेज नहीं थी, वो जस्ट ऐसे ही उनके सामने बोल रहा था कि ज़्यादा उसको वो इंसल्ट ना करें। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, हाउ डज राजम डिस्क्राइब द जूनियर विलियर्ड बैट्स।
राजम जूनियर विलियर्ड बैट को कैसे डिस्क्राइब करता है? देखो, राजम के अकॉर्डिंग जूनियर विलियर्ड बैट्स आर मेड ऑफ फाइनेस्ट सीजन वुड्स, कि ये सबसे अच्छी वुड के बने हैं। ही सेज दैट द बैट हैज स्प्रिंग्स इनसाइड इट, वो कहता है कि इस बैट के अंदर स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, विद द रिजल्ट दैट इफ द बॉल टच इट इवन स्लाइटली इट फ्लाइज, कि जब बॉल थोड़ा सा टच भी करे बैट को तो वो उड़ जाती है। इसमें स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, बैट अपने आप काम करता है। देन देयर इज अ फाइन सिल्क कॉर्ड वुंड राउंड द हैंडल, कि उसके बाद जो हैंडल है बैट का उसमें फाइन सिल्क कॉर्ड है। ही challenges the Swami to show him another cricket bat which has silk cord on the handle and springs inside it to make the ball fly away from it. तो वो चैलेंज करता है स्वामी को कि उसको कोई दूसरा बैट ऐसा दिखाए जिसमें स्प्रिंग्स हो अंदर और उसका जो हैंडल है वो सिल्क कॉर्ड का हो। Needless to say, Rajam too knows little about bats. No bat has the kind of spring described by Rajam. अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि राजम को भी बैट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बिकॉज किसी भी बैट में स्प्रिंग्स नहीं लगी होती, ऐसा सिर्फ राजम कह रहा था। ठीक है। देन 9th क्वेश्चन, हाउ डिड YMU परफॉर्म इन द मैच अगेंस्ट MCC? MCC के अगेंस्ट जब मैच था YMU का, तो YMU ने कैसा परफॉर्म किया? इन द क्रिकेट मैच बिटवीन द MCC एंड MCC, जो कि मलबुल क्रिकेट टीम है, क्रिकेट क्लब है स्वामी राजम और मनी का, और YMU जो दूसरी है, द लेटर वन द टॉस एंड ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट। तो इसमें जब टॉस हुआ था पहले तो YMU टॉस जीती थी और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। दे वर ऑल आउट फॉर 86 एट 2 o'clock। 2 o'clock तक उन्होंने 86 रन बना के वो आउट हुए थे। ओनली द कैप्टन स्कोर्ड 32 रन एंड द MCC बॉलर्स फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट हिज विकेट। कैप्टन ने ही उनके 32 रन लिए थे और MCC के जो क्रिकेटर्स हैं बॉलर्स, उनको बहुत मुश्किल हो रही थी उसका विकेट लेने में। ही स्टूड लाइक एन ऑटोमेशन हिटिंग राइट एंड लेफ्ट एंड ही केप्ट ऑन बैटिंग फॉर आवर्स। तो कई घंटे तक ये YMU के कैप्टन ने बैटिंग की थी और इसको आउट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था MCC के लिए। देन द अदर बैट्समैन डिड नॉट स्कोर मच बट ही टू वॉज फॉर्मिडेबल एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट हिम। तो उसको आउट करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजम वॉच द गेम विद द ब्लैकेस्ट हार्ट एंड कर्स्ड हार्टली एवरीबडी कंसर्न, व्हाई डिड राजम डू सो? अब यहाँ पे राजम ने कर्स क्यों किया? गेम को उसने अच्छे से पूरा देखा, ब्लैकेस्ट हार्ट से देखा और बहुत ही उसको बुरा लग रहा था, और जितने भी दूसरी टीम के क्रिकेटर्स थे अपनी टीम के, वो उनको कर्स कर रहा था क्योंकि उसकी अपनी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, जबकि YMU का स्कोर काफ़ी अच्छा था। When the game started at 2:30 after the interval, it was turn of the MCC team to bat, and MCC batsmen batted for an hour during which they scored only 8 runs and 3 of them were out. तो 2:30 पे दोबारा मैच स्टार्ट हुआ एक इंटरवल के बाद। MCC की जब बैटिंग की बारी आई तो उन्होंने 1 घंटा बैटिंग की और 3 बैट्समैन उनके आउट हो गए थे और उनके 8 ही रन हुए थे 1 घंटे में। राजम हु बिलोंग टू MCC began to have the worst fears. राजम जो कि MCC से बिलोंग करता था तो उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। ही फियर्ड दैट द नेक्स्ट 6 बैट्समैन टू वुड बी आउट विदाउट पुशिंग द स्कोर एनी फर्दर। उसको ये भी डर था कि बाकी जो बचे 6 बैट्समैन हैं कहीं वो भी ऐसे ही आउट ना हो जाएं, और देन ओनली ही एंड मनी वुड बी लेफ्ट। फिर बाद में वो और मनी ही बचेंगे, एंड इट वुड बी ओनली अ वाइल्ड होप टू बिलीव दैट बोथ ऑफ देम कुड स्कोर 40 रन ईच एंड ड्रॉ द मैच। और ये एक वाइल्ड होप था क्योंकि दोनों ये चाह रहे थे कि राजम और मनी दोनों मिलके 40 स्कोर्स अगर कर लें, 80 स्कोर्स अगर वो कर लें तो फिर वो मैच को ड्रॉ कर सकते हैं। 40 रन उनको बनाने ज़रूरी हो गए थे और ऐसा इनके लिए इम्पॉसिबल लग रहा था, इसीलिए वो सबको कर्स कर रहा था, थोड़ा बुरा भला बोल रहा था, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा हारने का डर लग रहा था क्योंकि उसकी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। ठीक है। सो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्रेस ऑन द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द BR Stopper. थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।